मेरी भी सरकारी नौकरी वाली लड़की का शादी का रिश्ता आया था, पर इस भूतनी से फालतू में शादी कर ली मैंने इससे। उसी से शादी कर लेता तो आज मेरी ज़िंदगी चैन से कट रही होती। अब करा दें सरकारी नौकरी वाली से तुम्हारी शादी कर लो। जो तुम्हारे पास है शादी का रिश्ता? हाँ है? बड़े तुम्हारे रिश्ते आ रहे थे सरकारी नौकरी के। ये शक्ल देखी और है? क्या? कुल्लू जैसी तुम्हारी शक्ल है। ये कुल्लड़ जैसी शक्ल में सरकारी नौकरी वाली लड़की मिलेगी तुमको। देखी शक्ल अपनी, सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहिए इनको, अप्पा चाहिए। बैठी हो दिखाई देती हूँ तुम्हें घर में मैं। मेरे पास काम नहीं है, मेरा घर नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज रंजना पे मैं प्रैंक करने वाला हूँ कि भाई मुझे तो सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहिए थी। वरना तेरे को डर नहीं लगता? और सरकारी नौकरी वाली लड़की ही सबसे बढ़िया होती है। तो देखते हैं रंजना के रिएक्शन क्या होते हैं, क्योंकि आई होप हाउस वोमेन और जो मतलब वर्किंग वोमेन जो होती है उनमें आपस में बहुत क्लेश होता है। तो देखते हैं रंजना के रिएक्शन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, फेसबुक पर फॉलो जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं वीडियो के एंड में। A few moments later. हेलो, और भाई बता, सुना क्या हाल चाल है? अरे भाई तेरे तो मज़े होंगे, तेरी बीवी तो गवर्नमेंट जॉब करती है, पैसा का पैसा अलग आता है। ऊपर से जब शाम को थकी हारी आती होगी तो बिल्कुल चुपचाप तेरे को खाना प्यार से खिलाती होगी। भाई वर्किंग वूमन की यही तो खासियत है, दिमाग तो उनका वैसे ही थका रहता है, बॉडी थकी रहती है, तो उनमें लड़ने की शक्ति बचती ही नहीं है। बात तो सही है। और क्या? अरे भाई हमारी बीवी से बोल दो ना यही वाली बात, वर्किंग वूमन वाली बात, तो वो तो कहती है मैं तो 2 in 1 हूँ। देखो मैं तो तुम्हें यूट्यूब से भी कमा के देती हूँ। हाँ, उसका चैनल है ना अलग से। हाँ, और कहती है देखो मैं तो घर पे भी काम करती हूँ, देख लो। तभी तो भैया और ज़्यादा जीप चलती है। पर यार पता है तुझे एक बात बताऊँ मैं, मेरी भी सरकारी नौकरी वाली लड़की का शादी का रिश्ता आया था, मैं नहीं मानता। पर इस भूतनी से प्यार हो गया मुझे, बेफालतू में शादी कर ली मैंने इससे। उसी से शादी कर लेता तो आज मेरी ज़िंदगी चैन से कट रही होती। हाँ, आया था ना एक सरकारी लड़की का रिश्ता, गवर्नमेंट टीचर थी, नहीं सुंदर भी थी। अब क्या कर सकते हैं, पर तेरे मज़े हैं यार। भाई मेरी बीवी सही है, बस यही है, घर में जितना काम करती हैं उतना ज़्यादा इनकी जीभ लप 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 चलती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वर्किंग वूमेन की खास पहचान ये है, एक तो बाहर निकलती हैं तो दीन दुनिया से निपट के आती हैं, मतलब सारे आइडी हो जाते हैं, तो वो भी समझती हैं कि पति से नहीं लड़ना। जो घर में रहती हैं औरतें, ये अपने अपने में ही खपड़ सपड़ करती रहती हैं, काम करती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। हाँ वही तो सरकारी नौकरी के टाटी हैं बोले। अब करा दें हाँ रखता हूँ, चल ठीक है करा भाई। दें सरकारी नौकरी वाली से तुम्हारी शादी नहीं करा दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। कर लो। जो तुम्हारे पास है शादी का रिश्ता है? ऐसी बात करती हो तुम भी। पुलिस में है, करोगे करोगे? ऐसे करी जब करवाई दोगी। हाँ करवा दूंगी पुलिस में। झूठे सपने मत दिखाया करो। अच्छा, झूठे सपने यानी मतलब क्लैरिफिकेशन ले रहे हो कि हाँ है, मतलब मन में है करने के लिए। ये फंस गया। मुझे भी मालूम है, अंदर से लट्टू फूट रहे अंदर से। तुम भी मजे ले रही हो अंदर से। नहीं मजे नहीं ले रही, बोलो तो सीरियस में, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मैं देखती हूँ, कोई ढूंढती हूँ तुम्हारे लिए, कहीं थोड़ी नहीं इतनी करा रही मेहनत कर सकती हूँ। तुम्हारी बीवी होती नहीं तो मैं मेहनत कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। छोड़ो फालतू की बात है कि दिमाग खराब कर रही अरे है। नहीं, मन में लड्डू लड़ना तो वैसे ही लड़ लो। लड्डू फूट रहे होंगे, है ना? किसी ने कह दिया तो कहीं सच में हो जाए। नहीं करा दे तुम्हारी शादी तो। बस आगे अपनी औकात पे, नहीं करा आगे अपनी लाइन पे। नहीं सरकारी नौकरी से करा दें, बड़े तुम्हारे रिश्ते आ रहे थे सरकारी नौकरी के। ये शक्ल देखी और है? क्या? कुल्लू
उल्लू जैसी तुम्हारी शक्ल है, ये कुल्लड़ जैसी शक्ल। कल मैं सरकारी नौकरी वाली लड़की मिलेगी तुमको, देखी शक्ल अपनी। सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहिए इनको, अप्पा चाहिए है? हाँ तो उस उम्र में जब तुमसे शादी की थी तब ऐसी शक्ल थी मेरी। मैं तो देखी नहीं थी ना। हाँ सही बात है, मेरी आंखें खराब थी, मैंने तुमसे शादी कर ली। अब कुल्लड़ जैसी शक्ल लग रही है। नहीं हाँ। लड़ती है ना मुझसे। तो सरकारी नौकरी वाली जो होती है उनको तो इतनी एनर्जी नहीं बचती है, वो देश दुनिया को जानती है, नौकरी करती है, घर पे आती है, लड़ने का टाइम ही नहीं रहता उनको। और क्या, सही बात है। हाँ और तुम अच्छा, एक चीज एक नौकरी करके आते हो, तुम घर पे आके कैसे लड़ लेते हो? तुम भी तो थक जाते हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी कहाँ से बच जाती है लड़ने की? सही पकड़े हैं ये बताओ एक चीज तेरे को बताऊं, जैसे जिस दिन तू कहीं बाहर से घूम के आती है, पूरा दिन हम घूम के आए, उस दिन तू लड़ती है ना। हम थक ठीक, जाती है ना। तो यही तो रीजन है। हमारा मन खुश रहता है, इसलिए हम लड़ते नहीं हैं, ठीक है? और एक बात ये बताओ, तुम तो डेली जाते हो ऑफिस, तुम ऑफिस से आते हो, तुम मैं बगल में बैठा हूँ, क्यों चिल्ला रही मेरे कान पर? देख ले अभी भी कितनी भरर भरर कर रहे हैं मेरे कान। नहीं तुम भी तो थक जाते होगे, तो तुम्हारे अंदर एनर्जी कैसे बच जाती है लड़ने के लिए? जरा अपने बारे में कुछ हमें बताइए डिटेल में, थोड़ा अच्छे से। हम आपको अभी तक समझ नहीं पाए 9 साल। मेन बात बेटा, मेन बात ये है कि जब तुम लड़ती हो तो तुम्हें जवाब तो देंगे ना, है? अब तुम्हें जवाब देंगे तो वही तुम्हें लड़ना लग रहा है। तो कहने का यू मीन टू से कि मैं लड़ती हूँ तुमसे, और तुम फिर- नहीं लड़ते, तुम एकदम सीधे साधे बंदे हो। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। बिल्कुल जलेबी जैसे। अबे एक चीज़ और है, ऑफिस से आएंगे हम भी थके आ रहे होते हैं, तो फिर जब तुम लड़ोगी तो हम और गुस्सा नहीं करेंगे? हमें भी तो अंदर से खिसियाते हैं ना, तुम्हारी एनर्जी हम भी तो चिड़चिड़ाए हो जाते हैं ना। कि तुम्हें घर पे जाकर छू करना, लड़ना है घर पे जाकर के, हैं? सरकारी नौकरी वाली है ना, रेड़ बना देती है। कैसे रेड बना देती हैं? वैसे ठीक है, वैसे ही घर में ना रोटी बनानी पड़ती है, आदमियों को संग बराबर काम कराना पड़ता है बीवियों को। क्योंकि जब बीवियां नौकरी पे जा रही हैं तो पति भी जा रहा है, तो दोनों मिल के काम करते हैं घर का। तो वो पति तो भी होता ही खाना है। बनाता है, पत्नी भी खाना बनाती तो वो तो होता ही है, उसमें कौन मना कर रहा है? एक गिलास अबे सरकारी नौकरी वाली होती तो उसी हिसाब से ढल जाते हम। डल जाती है, मोटे पे एक गिलास पानी तो लिया नहीं जाता, करा ली बेइज्जती। तो पानी भी नहीं लिया जाएगा। एक गिलास उठ करके आधे घंटे तक लेटे रहेंगे बेड में, थका हुआ हूँ, अजगर की तरह पड़े रहते हो आकर के। सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहिए, बस हो गई, लाल मिर्ची बन गई। किसी पर्टिकुलर वाइफ है उसकी तारीफ नहीं की है मैंने, सारी जो जगह मतलब जॉब करती है उनकी तारीफ की है, तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है? तुम किसको हट यार, जानते हो? तुझसे कौन है बात सरकारी करनी है। नौकरी वाली जो लड़की नहीं होगी अपने घर में? जरा ये बता दो। नहीं तुम किसको जानते हो? कौन है तुम्हारी जानकारी? वो मेरे दोस्त ही बता रहा था। अच्छा तुम्हारा दोस्त है, एक मतलब एक पर्टिकुलर आदमी को लेकर के तुम ये डिसाइड कर लिया तुमने कि हाँ सरकारी नौकरी वाली बीवी लड़की नहीं है। तो मैं बुरा कितने मानने वाली क्या example बात है? दिखा दूं ऐसे कि सरकारी बुरा मानने नौकरी- वाली क्या बात है? बुरा मानने वाली क्या बात है? बुरा तो तुम मान रहे हो ना, तुम ही तो अफसोस कर रहे हो। अरे सरकारी नौकरी वाली से शादी कर लेता तो बढ़िया रहता। तो रिश्ता आया था ना भाई। तो तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गए थे, क्यों नहीं किया था तुमने शादी? तब तुमसे चक्कर चल गया था। तो ये किसकी गलती थी? मैंने चक्कर चलाया था अकेले? नहीं मैंने चलाया था अकेले तुमसे चक्कर। शादी का वादा हो गया फिर? तो फिर अब मलहर किस बात का कर रही हो? किस लिए रो रही हो? किस लिए परेशान हो? तुम कहती औकात में रहो। कहती थी ना, नहीं अब अफेयर हो गया तो मुझसे ही शादी करना, मुझे मेरे अलावा किसी और दूसरे से शादी मत कर लेना, ऐसे कहती नहीं थी तुम? इतना झूठ मत बोल, आदमी इतना तो नहीं मैं पागल थी और ना इतना रो। एक बार सपना आया था तुम रात में 2 बजे की, तो मैंने किसी और से रिश्ता हो गया, तब तुमने फोन नहीं किया था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नवीन तुम्हारा रिश्ता हो गया, तुम रो के बात कर रही थी, बताओ झूठ बोल रहा हूँ? बोलो। बस करो, शर्म कर लो तुम। शर्म आती है? अगर बोल भी दिया तो किसी की फीलिंग्स का ऐसे मजाक उड़ाते हैं क्या बोल करके? अब आए ना लाइन पे। हाँ तो इसीलिए तो नहीं, की खुद ना। के दिन भूल गए कितने पीछे पीछे घूमते थे। कहीं भी जाती थी तो पीछे पीछे चले जाते थे, टपक जाते थे मेरे पीछे आकर के। तो वो मेरे तो- कॉलेज के बाहर मुंह बांध के खड़े रहते थे चुपचाप। तो वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो एक दूसरे का पीछा करते हैं ना, किस लिए करते हैं? मतलब भाई प्यार। नहीं तो अकेले चक्कर मैंने चलाया था। नहीं तो अकेले अरे तो मैंने लड़का चलाया। लड़का चक्कर चलाता तो ऐसे ही आगे पीछे घूमता है। अच्छा और क्या? तो अब वो कर लो ना, स्वीकार लो ना कि तुम भी थे। दिमाग खराब करके रख दिया। सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहिए कि प्राइवेट नौकरी वाली चाहिए? अब क्या है?
अब क्या है भाई? अभी तुमको मन में लगता है ना अगर सरकारी नौकरी वाली से कर लेता तो ठीक है। अब तुमको शादी के 9 साल बाद तुमको लड्डू चाहिए ना खाने के लिए। मैं अब कहूँ, आप कौन कह रहा है कि अब चाहिए? तुम किस बात के लिए रो रहे थे? किस बात के लिए अपने दोस्त से तुम बात कर रहे थे? ये सब उठ बैठना। वो उसकी सरकारी नौकरी है, उसकी वाइफ की, वो अपनी लाइफ में खुद, तुम अपनी लाइफ में खुद। तुम क्यों उससे फालतू की बकवास कर रहे? तुम क्यों बात कर रहे थे उससे फालतू की? क्यों कर रहे थे? मैं तो उससे बस ये कह रहा था तेरे मजे। नहीं, तुम्हारे मजे नहीं है। तुमको कैसे मजे चाहिए? नहीं, बता दो। आंख दिखाती है। दांत निकालने के लिए क्लोजअप का एडर नहीं चल रहा है, बता दो ना। गला गीला करके बोलोगे। मुझे मजे ऐसे चाहिए कि मुझे 10 मतलब नहीं 10 नहीं 10 चीज़ें नहीं 10 चीज़ें नहीं 5 बातों पर कमिटमेंट चाहिए मुझे। 5 बातों पर। ब्लैकमेल करते हैं। देखो जैसे सरकारी जो जॉब करने वाली जो लड़की होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि पहली बात तो वो अपनी शॉपिंग का खर्चा अपने आप झेलती है। ये आई ना असलियत पे, ये आई तुम असलियत पे बेटा। तुमको मेरी जब तुम शॉपिंग का YouTube खर्चा नहीं उठाया जा रहा तुमसे। जब तुम मैं शॉपिंग का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। जब तुम खुद कमाती हो यूट्यूब से तो तुम खुद अपने अकाउंट में से पैसा निकाल के शॉपिंग क्यों ना करते? यही तो परेशानी है तुमको। हाँ। कि मैं घर में खर्च नहीं करती, तो करती हूँ ना घर में खर्च। देखो तो फिर फर्स्ट कमिटमेंट तो ये चाहिए, ठीक है? शॉपिंग में मुझसे नहीं मांगूंगी। दूसरा कमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। पति हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी खर्चे पूरा करना, लाना। देगा और मेरा भी मन करे तो मैं तुम्हें कभी गिफ्ट दूं। देगा तुम्हारे पर भी खर्च कर सकती हूं। ऐसा नहीं है, तुम जब बोलती हो तो मैं तुम्हारे पर भी खर्च कर देती तो हूं। दूसरा कमिटमेंट तो सुन ले। क्या है? दूसरा कमिटमेंट ये है कह दूं? हंसी लो नहीं कह दूं? ना, हंस लो पहले। बोलो ना। दूसरा कमिटमेंट तू खिसी आ जाओगी। क्या है? खाना डेली मेरी पसंद का बनेगा और गरम गरम बनेगा। जब मैं आ जाऊंगा तब बनेगा, गरम गरम खाऊंगा। कौन सी बात है? हम अपनी सहूलियत के हिसाब से भी तो बना सकते हैं ना। कहीं जाना है हमको, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हमने बना के रख दिया कभी, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हिसाब से ही बनेगा। देखो सरकारी नौकरी वाली पता है खुद आती है शाम को, पति भी आ रहा है, दोनों इकट्ठे बैठ के गरम गरम खा रहे हैं, तो जो फायदा है ना। दोनों बनाते भी तो है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। संग में बनाते हैं ना, तुम बनाया करो संग में। तो पहले से ही घर में तू बैठी है तो तू बना के रखेगी खाना, कि मैं बना के रखूं? बैठी हो दिखाई देती हूँ तुम्हें घर में। मैं मेरे पास काम नहीं है, मेरा घर नहीं है, तो क्या नाचो मैं? तो शाम तक लगी रहती है, रात तक काम करती रहती है जब तक मैं आता हूँ। हर कमेंटमेंट में पिटाई कर रही है, तो क्या बताऊँ? तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको मिलेंगे टिंडे। अब तुम निकल रहे यहाँ से, जो है उसी में काम चलाओ। तुमको मिल रही सरकारी नौकरी वाली, मार के घूसो ना। थर्ड कमिटमेंट यही है। तुम डाल लो अपना। थर्ड कमिटमेंट यही है, मुझे डेली टिंडे चाहिए। टिंडे चाहिए? अच्छा, अप्पा नहीं चाहिए तुमको? वही तो। अरे कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। पता है सरकारी नौकरी वाली क्या है? वो उनको पता है वो क्या डेली काम करके आती हैं, तो जब बाहर से थक बाहर की दुनिया से टकरा के आती है ना, तो उन्हें पति की बाहों का प्यार चाहिए। ओहो, अच्छा। तुम घर में रहती हो, घर में पति को देख आ गया नास मीठा। अब ये कौन है बे? अच्छा, ये बात हम ऐसे कब बोलते हैं? मतलब मन में सोचती नसबीटा का मतलब क्या होता है वैसे? हैं? नसबीटा का मतलब क्या होता है? मतलब बेकार आदमी। अच्छा, ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम। बोतल मार दूंगा अगर मुझे मारा तो। बिना बोतल तुमको बताती हूँ मैं अच्छी तरह से। थर्ड कमिटमेंट तो ये हो गया। तुमको फोर्थ कमिटमेंट ये है कि बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी आधी आधी होगी। मतलब मैं आते ही मैं पूरा टाइम मैं पढ़ाता हूँ, आधी आधी, बल्कि तुम पढ़ाया करो। मारे ना, झूठ मत बोलो। मैं उसको पढ़ाती हूँ, ठीक है। वो तो जब मैं बिजी हूँ तो बोलती हूँ कि पापा से पूछ ले जा करके, मैं ही पढ़ाती हूँ उसको। छी आंखें देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है ना। इतना झूठ बोलते हो तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, ना सरकारी वाली नौकरी मिल रहा, घर वाली। और फिफ्थ कमिटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी कमिटमेंट, मेरी हर बात मानोगी। टंडे कुछ नहीं बात मिल रही तुम्हारी, और ना कोई तुम्हारी बात हो रही। जाओ यहाँ से जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं निकलेगा। ना तुम्हें अप्पा मिल रहा है, ना तुम्हें टिंडा मिल रहा है, ना तुम्हें तुम्हारी पसंद का गाने का बनना है, और ना तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। जाओ।
तो निकल ले, चल यहाँ से जा। क्यों जाऊँ? मैं क्यों जाऊँ? मैं तो मैं अपने दोस्त से लेट की बात कर रहा था, मैं सो रहा था यहाँ पर, मैं लेट रहा हूँ। चल। मेरी मर्जी, मैं नहीं जा रही, मैं तो यहीं लेटूंगी आराम से। मैं बैठा हुआ था, लेटा सा ना पहले। तो अब लेट जाओ, यहाँ लेट जाओ, मैं तो नहीं जा रही यहाँ से। मैं उधर क्या को लेटू, उधर से कैमरा पर आंगो ही नहीं। तुमको अप्पा चाहिए? तुमको अप्पा दे लो, कैमरे में अप्पा दे, अप्पा ले लो, अप्पा ले लो, अब अप्पा दे तुम। नहीं तुम्हारी दैट कमिटमेंट पूरी कर दे अभी अभी, अप्पा ले लो। एहे रहा नहीं जाता। ले अप्पा बोला था ना, अप्पा लेने के लिए। ले जीभ लगा दे, जीव लगा। वो तो चल कल की तरह पता पड़ी प्रैंक। हाँ पता पड़ गई। चलो फ्रेंड्स, कैसा लगा? शादी करोगे सरकारी नौकरी वाली से? एंड नहीं कर रहा, प्रैंक कर रहा था। नहीं प्रैंक क्या था? तू शादी सरकारी नौकरी वाली से? सरकारी नौकरी वाली पसंद थी। पसंद की? मतलब सरकारी नौकरी वाली लड़की ज़्यादा अच्छी होती है, ये प्रैंक अच्छी था। होती तो फ्रेंड्स कैसा लगा प्रैंक, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में, बाय बाय।